हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आवर गवर्नमेंट एसएसटी के चैप्टर 21 क्लास 4 में। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज हम लोग यहाँ स्टेट गवर्नमेंट यहाँ तक पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री. In a democracy, people elect their representative. These elected representative form the government. That is the why it is called government. थोड़ा देर के लिए मैं स्टॉप कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री. भारत एक बड़ा देश है. इट कॉन्टेस्ट 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी. ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को रखता है. दे टुगेदर फॉर्म द इंडियन यूनियन. ये मिल के इंडियन यूनियन को बनाते हैं. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए सिंगल गवर्नमेंट टू लुक after the entire country properly, so our government operate at 2 level. हम लोग का देश इसको 2 लेवल में बांटता है, द सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट वो होता है जो आपके स्टेट में होता है, और यूनियन गवर्नमेंट वो होता है जो देश में होता है, यानी सेंट्रल यानी पूरे देश में होता है. उसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट. जैसे फॉर द इंटायर कंट्री बेस्ड ऑन द कैपिटल ऑफ न्यू दिल्ली. अब ये जो है हम लोग का बस कैपिटल के लिए होगा. जैसे न्यू दिल्ली हम लोग का कैपिटल है इंडिया का, तो इंडिया के लिए होगा न्यू दिल्ली. और स्टेट गवर्नमेंट जैसे जो लोग बिहार से देख रहे हैं, बिहार के लिए पटना हो गया. दिल्ली से देख रहे हैं, दिल्ली के लिए तो नहीं होगा, दिल्ली क्योंकि यूनियन है. अगर आप लोग झारखंड से देख रहे हैं तो वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा रांची से ये लोग हो सकता है. बिसाइड दिस द लोकल लेवल्स, ईच विलेज एंड द सिटी हैज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी टू. ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पे. सेंट्रल गवर्नमेंट पे आने वाले हैं हम लोग. तो यहाँ है हम लोग का राष्ट्रपति भवन. फोटो क्लियर करके देख लीजिए आप लोग. चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. मेकिंग लॉ फॉर कंट्री. भारत के लिए नियम बनाना एंड सीइंग दैट दे आर इम्प्लीमेंटेड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. It consists of the president, vice president, and the council of the ministers headed by the prime minister. ठीक है दोस्तों, अब हम लोग ये पढ़ेंगे. The president is the head of the state. He is elected by the member of Lok Sabha, the Rajya Sabha, and the state assembly. Legislative assembly of the union territories Delhi and Pondicherry. He is elected for a period of 5 years. स्निपेट पढ़ लेते हैं दोस्तों. The president is the supreme of the commander of 3 force. हम लोग के इंडिया में 3 फोर्स होते हैं, तो उन तीनों के हम लोग के सुप्रीम कमांडर जो होते हैं ये होते हैं प्रेसिडेंट. सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं. किसके? 3 आर्म फोर्स के. किसके? 3 आर्म फोर्स के. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द पार्लियामेंट्री. सो ये है हम लोग का न्यू पार्लियामेंट्री, और उसके पीछे जो दिख रहा है वो है ओल्ड पार्लियामेंट्री. ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग पढ़ते हैं. The parliament makes the law for the whole country. It is based on the British parliamentary system. पार्लियामेंट जो है नियम बनाता है पूरे देश के लिए, और ये जो है अंग्रेजों की पार्लियामेंट्री संसद नियम पे चलता है. The Lok Sabha is known as the lower
हाउस इट इज़ द मेंबरशिप लिमिटेड टू 550 मेंबर। लोकसभा हम लोग उसको लोअर हाउस को नाम से जानते हैं और मेंबरशिप उसमें 550 तक ही है। These members are directly elected by the period of 5 years। ये लोग जो होते हैं पूरे 5 साल के लिए इलेक्ट हो जाते हैं। The member of both the Lok Sabha and Rajya Sabha are known as member of parliament। MPS के नाम से जानते हैं हम लोग इनको। लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को बोल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी MPS बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। द राज्यसभा इज द कॉल्ड अपर हाउस। दोस्तों ये आप लोग देख लीजिए लोकसभा का फोटो इंडिया के न्यू पार्लियामेंट का, ये देख लीजिए दोस्तों लोकसभा, और ये देख लीजिए दोस्तों राज्यसभा। देख लिए दोस्तों, द राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस। इसको हम लोग अपर हाउस के नाम से जानते हैं। इट ए मेंबरशिप लिमिटेड टू 250। ये बस 250 तक है, सॉरी, इसमें 250 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं आ सकते। 12 ऑफ दीज मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर देयर एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ आर्ट। इनमें से 12 जो होते हैं प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्ट के फील्ड में, मैदान में। लिटरेचर एंड स्पोर्ट्स, लिटरेचर यानी किताबों और खेलने के मामला में 104th अमेंडमेंट आर्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव टू 2 सीट फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा एंड स्टेट ऑफ असेंबली। अब हम लोग यहाँ पे स्निपेट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे PM मोदी जो हम लोग के अभी के करेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इनोग्रेटिंग कर रहे हैं न्यू पार्लियामेंट को। दोस्तों ये देखिए PM मोदी यहाँ पे इम्बैशमेंट कर रहे हैं सेनेगल को। चलिए दोस्तों स्निपेट पढ़ते हैं। द न्यू पार्लियामेंट हाउस inaugurated by the PM Modi on 28 May 2023. The ceremony was organized by the priests and the various religions of faith. A symbol was established in the new parliament, which is symbol of power transfer. Okay दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे दीज मेंबर आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर 6 ईयर। और ये जो लोग इसमें नियमित होते हैं वो 6 साल के लिए पूरे इसमें इलेक्ट हो जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, दोस्तों ये हम लोग का विधानसभा है। विधानसभा बेंगलुरु में होता है क्योंकि वो इंडिया बेंगलुरु को भी बहुत ही अच्छा जगह मानता है, दिल्ली को भी। वैसे तो हर जगह ही अच्छा होता है भारत में, लेकिन सब जगह होता है दोस्तों, लेकिन ये भारत का थोड़ा अच्छा जगह माना जाता है। चलिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट पढ़ते हैं। एवरी स्टेट हैज़ ए गवर्नमेंट। हर राज्य के पास एक सरकार होता है। which look after the matters of the particular state। जो हम लोग का पर्टिकुलर स्टेट को देखता है। द गवर्नमेंट एंड द काउंसिलर ऑफ द मिनिस्टर हेडेड ऑफ बाय द चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट गवर्नमेंट। द गवर्नर इज फॉर्मर हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। She is appointed by the President of India. He acts as a link between the state government and the central government. Okay दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में यहीं पे पढ़ेंगे हम लोग। आगे भी है यहाँ तक यूनियन टेरिटरी, हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ते हैं। द स्टेट लेजिस्लेट in the law making body of the state, it has 2 houses, Vidhan Sabha or the Legislative Assembly and the Vidhan Sabha Parishad, Vidhan Parishad or the
लेजिस्लेटिव काउंसिल एवरी स्टेट डज नॉट है विधानसभा परिषद. लेजिस्लेटिव काउंसिल द इलेक्शन एंड द स्टेट assembly are held in every 5 years. The elected members are members of the legislative assembly, MLA, नेता जिसको बोलते हैं हम लोग. The leaders of the majority party in the state is appointed as the chief minister by the governor of the state. The other ministers are appointed by the governor on the advice of chief minister. तो दोस्तों हम लोग का ये आज जहाँ तक हम लोग पढ़ने वाले थे वो पढ़ चुके हैं. अब हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरी, जो कि हम लोग कल पढ़ने वाले हैं. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप लोग को ये समझ आया होगा तो ये क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा. आप लोग देख लीजिए ये क्वेश्चन. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू. मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में.